रामपुर में कल विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है और उससे ठीक पहले आज सपा के प्रत्याशी आसिम राजा यहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं। तो क्या पूरा मामला है, सीधे बातचीत कर लेते हैं। आसिम राजा जी, क्या बात है जो आज आप यहां पर धरने पर बैठे हैं? मैं फिलहाल अभी वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं, हम और कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर तमाम सारे कार्यकर्ता हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश जी भी यहाँ पर बैठे हैं। क्या मामला है, आज आप लोग यहाँ क्यों धरने पर बैठे? देखिए, कल चुनाव है और आज देखिए ये समय क्या होता है सबको मालूम है। आज ऐसे हमारा दिन आ गए कि बिल्कुल निष्पक्ष जो चीज़ हम अभी थोड़ी देर पहले हम कप्तान साहब के पास गए थे, हमने शिकायत अपनी दर्ज करी थी, लेकिन हाँ 2 घंटे पहले 2-2.5 घंटे हो गए उस। और कल रात से हमारे बहुत कार्यकर्ता जो बूथों पे बैठते हैं, बेचारे हमारे बूथ एजेंट बनते हैं, उन सबको पुलिस नाजायज़ परेशान कर रही है। ले गई, किसी को उठा के, किसी को कुछ। जब देखिए, जब बूथ पर ही कोई नहीं होगा तो हमें पर्चे भरने क्यों दिया? हमें निष्पक्ष चुनाव, हम भाई देखिए सब अफसरों की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी एक निष्पक्ष होनी चाहिए, मगर आज हमें ये लग रहा है लोकतंत्र बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। रामपुर से तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अच्छा, इन सारी चीज़ों को लेकर आज आप पुलिस अधीक्षक से मिले भी थे, 2 बार यहाँ पर मुलाकात हुई है आपकी, तो क्या बात रही उस टाइम, आपसे क्या बात हुई? देखिए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, मगर जब तक हम दफ्तर अपने पहुँचे पार्टी कार्यालय, तब उसके बीच में ही 2-3 वारदातें हो गई। हम समझे थे कि हमारे लोग, चलिए एसपी साहब हमें जो आश्वासन दिया है शायद उसमें कोई अच्छा वायदा किया, हम सबको छोड़ेंगे। मगर आप ये कहना, हम जितनी देर यहाँ बैठे हैं इसी पीरियड में हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, कई जगह शिकायतें मिलने की, अभी भी पुलिस परेशान कर रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार सपा कार्यकर्ता, क्या सभी पार्टी के सभी बड़े नेता भी इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि रामपुर में एक के बाद एक पुलिस सपा के जो कार्यकर्ता हैं उन पर कार्रवाई कर रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर आसिम राजा साहब से। जी आसिम जी, क्यों आज आप यहाँ बैठे हैं? देखिए, चुनाव की निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। रामपुर की पुलिस जिस तरह समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम कर रही है, तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है, और हद ये है कि कल से तो हमने इलेक्शन की तैयारी के लिए मतदान के दिन की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी है और जिनको बस्ते दिए हैं, एक एक आदमी की यहाँ नगर में भी और देहात में भी पुलिस उनके घरों पर पहुँच रही है। रात भर दबिशें दी हैं, अभी भी ये सिलसिला जारी है, और उनको भय पैदा करके उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो चुनाव न लड़ाएं। अच्छा, आपकी आज बात हुई थी पुलिस अधीक्षक से, 2 बार आपकी मुलाकात भी हुई है। क्या आश्वासन दिया था उस वक्त और अब क्या ऐसी बात हो गई जो आपको यहाँ बैठना पड़ा? पुलिस अधीक्षक ने हमें आश्वासन दिया था कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेगी और अब कोई इस तरह की बात नहीं होगी। लेकिन हम पुलिस अधीक्षक से मिलके जैसे ही पहुँचे हैं कार्यालय में, 1 घंटे के बाद हमारे पास फ़ोन आने लगे कि हम कहाँ कहाँ पुलिस पहुँची और पुलिस ने दबिश दी है। और हद तो ये है कि हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट, उनके घर पर पुलिस पहुँच गई। वो घर पर नहीं थे, उनकी बीवी को दरवाजे के बाहर बुलाया, उनके साथ बदसलूकी की धमकी दी उन्हें। तो अगला कदम, अब क्या अगला कदम रहने वाला है आपका? हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, और रामपुर की जो मौजूदा पुलिस अधिकारी हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में ये निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकेगा? ये एक प्रश्न चिन्ह है। चुनाव आयोग को हम कई बार शिकायतें कर चुके हैं, प्रेक्षक महोदय से भी कह चुके हैं कि इन अधिकारियों को हटाया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हटाया गया है। चुनाव आयोग ने भी संज्ञान नहीं लिया गया। पार्टी का डेलीगेशन लखनऊ में चुनाव अधिकारी से भी मिल चुका है। तो हमें जो जमहूरियत ने हमें हक दिया है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और शायद आज़ाद हिंदुस्तान में एक बड़ी पार्टी के उम्मीदवार के ज़रिए चुनाव की पूर्व संध्या पर निष्पक्ष चुनाव की मांग लेकर यहाँ धरना देने का शायद ये पहला वाक़या होगा। लेकिन रामपुर की पुलिस ने हदें पार कर ली हैं, हदें पार कर ली हैं। इस वक्त भी तमाम थानों में समाजवादी पार्टी के वर्कर मौजूद हैं, जिनको पुलिस ने रात उठाया है, सुबह उठाया है, दोपहर उठाया है, और अभी भी उठा रही है। तो बिल्कुल जिस तरीके से लगातार समाजवादी के प्रत्याशी या आज़म खान को कहिए, लगातार पुलिस पर आरोप लगाते रहे हैं कि पुलिस जो है उन पर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और उनके कार्यकर्ताओं को लगातार उठाया जा रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से रामपुर में निष्पक्ष चुनाव होंगे, इसको लेकर सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं। ABP गंगा के लिए मैं रविशंकर, रामपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।